करवा चौथ की रात एक पत्नी सजकर 16 श्रृंगार करके अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत थी। पति बाहर बैठा इंतजार कर रहा था कि कब चांद निकलेगा, कब मैं अपनी पत्नी को पानी दूंगा। दोस्तों, तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और वह लोग उसकी पत्नी को किडनैप कर उसकी आंखों के सामने बंदूक के दम पर लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, उसको सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। दोस्तों, 8 अक्टूबर की रात थी। ग्वालियर के आसमान करवा चौथ की चांदनी में नहाया हुआ था। हर घर में साज सज्जा थी। औरतें 16 श्रृंगार में अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी। लेकिन तिहरा थाना क्षेत्र के गिरजा गांव में एक ऐसा घर था जहां ये त्योहार हमेशा के लिए खौफ में बदल गया। गिरिराज उम्र लगभग 30 साल, हाथ में पूजा की थाली लिए बैठा था। उसकी नजरें दरवाजे पर थी। अन्नू बाहर आई कि नहीं आई, उसने अपनी माँ से पूछा। माँ मुस्कुरा दी, आएगी बेटा, बस चांद का इंतजार कर रही है। और तभी अनु कमरे से निकली। पीली सी साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर मातृत्व की चमक। वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तुम्हारे लिए खीर बनाई है, गिरिराज बोला। तो वह बोलती है, तुम न बहुत ही ओवर एक्टिंग करते हो। अनु हंसी, बस मुझे चांद दिखा दो, फिर खीर खा लूंगी। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन किसे पता था कि उसी रात उस हंसी की जगह गोलियों की आवाज गूंजेगी। रात के करीब 10 बजे अचानक कुछ गाड़ियों की आवाज आई। गांव में एक ऐसा शोर सुनाई देना आम बात नहीं था। गिरिराज को लगा कोई शादी बारात होगी। लेकिन अगले ही पल धड़ाम दरवाजा टूटा। 15 लोग चेहरे पर नकाब, हाथ में बंदूक लेकर अंदर घुस आए। कोई हिलेगा तो गोली मार देंगे। घर की दीवारें उस चीख से कांप उठी। गिरिराज आगे बढ़ा, कौन हो तुम लोग? सवाल मत पूछो। अनु कहाँ है? अनु कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी सांसें थम गई जब उसने सबसे आगे वाले शख्स को देखा। चेहरा ढका हुआ था पर आवाज वही थी, योगेंद्र। वह नाम जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, जिससे वह कभी शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे गिरिराज से मिला दिया। योगेंद्र, तुम यहाँ? उसकी आवाज कांप गई। हाँ अनु, योगेंद्र ने बंदूक उठाई। अब तू वहीं जाएगी जहां तेरा होना चाहिए था, यानी मेरे पास। कभी योगेंद्र और अनु एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। गांव के मंदिर में मिले, कस्में खाते और साथ जीने मरने के सपने देखते थे। वह तो लायक नहीं है, पिता ने कहा था। और जब अनु आंसू भरे तो माँ ने समझाया, प्यार वही सच्चा है जो सम्मान दे, डर नहीं। कुछ ही महीने बाद उसकी शादी गिरिराज से तय हो गई। गिरिराज सीधा साधा, ईमानदार और नेक दिल का लड़का था। लेकिन योगेंद्र उस दिन से जलने लगा। अगर वह मेरी नहीं हुई तो वह किसी की नहीं होगी। ये शब्द उसने अपने दोस्तों के सामने कसम खा ली थी और अब वह उस कसम को निभाने आया था। लेकिन जब अनु के घर वालों को पता चला कि योगेंद्र एक क्रिमिनल है, उसका कई नाम से FIR अलग थाने में है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। ब्रिजलाल, गिरिराज के पिता, आगे बढ़े। बेटा, जो करना है हमसे कर, बहू को मत छूना। लेकिन जवाब में योगेंद्र ने फायर कर दिया। धाएं गोली दीवार से टकराई और छर्रे ब्रिजलाल के कंधे में लगे। माँ भगवती चीख पड़ी। चाचा रामेश्वर और दादी धनवंती को बंदूक की बट से मारा गया। अनु चिल्लाई, रुको योगेंद्र, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन योगेंद्र की आंखों में अब प्यार नहीं, बस हैवानियत था। उसने अपने साथियों से कहा, ले जाओ इसे, कोई आवाज निकाले तो गोली मार देना। अनु को खींचकर गाड़ी में डाला गया। गिरिराज भागा, लेकिन किसी ने उसके सिर पर राड से मार दी। वह गिर पड़ा और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। रात के 1:30 बजे तिहरा थाना में फोन आया। सर, गिरिराज के गांव में बंदूकधारी घुस आए हैं, एक गर्भवती को उठा ले गए हैं। थाना प्रभारी संतोष यादव तुरंत टीम लेकर पहुंचे। घर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। खून से सना फर्श, टूटी चूड़ियां और गिरिराज भी सूत पड़ा था। संतोष यादव ने उसकी तरफ देखा।
चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी को हम जिंदा लेकर आएंगे। सुबह तक 7 टीमें बनाई गईं, फोन ट्रेस, लोकल इन्फॉर्मर, पुरानी गैंग की लिस्ट, हर जगह छानबीन शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी योगेंद्र गुज्जर वो मुरैना का हिस्ट्री सीटर था और उसकी गैंग में कल्ली, दीपू, शेरू, भेला, विज्जी, सत्यवीर जैसे लोग शामिल थे। पुलिस को खबर मिली कि योगेंद्र उसकी गैंग लंका की डांग नामक जंगल में छिपे हैं। वह इलाका इतना घना था कि रात में कोई जानवर भी जाने से डरता था। संतोष यादव ने फोर्स को रोका। वह कहा कि वह प्रेग्नेंट है, कोई गोली नहीं चलेगी जब तक उसकी सेफ्टी कंफर्म न हो जाए। वह अकेले आगे बढ़े। टार्च की हल्की रोशनी में उन्होंने एक परछाई दिखी। पेड़ के नीचे कोई बैठा था। वह अनु थी, कमजोर, थकी हुई, कांपती हुई। पानी पानी, उसने धीमे से कहा। संतोष यादव ने उसे पानी दिया और फुसफुसाए, डरो मत, पुलिस है। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहाँ? गोली चली, जंगल में गूंज उठी। पुलिस ने जवाबी फायर किया और थोड़ी देर में सन्नाटा सा छा गया। 3 आरोपी भाग गए, 2 पकड़े गए। अनु को पुलिस ने कार में बिठाया। वो बेसुध थी पर जिंदा थी। अगली सुबह अनु अस्पताल में भर्ती हुई, उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और होती तो माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते। गिरिराज जब अस्पताल पहुंचा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। अनु, मैंने सोचा था कि तुम्हें खो दिया। अनु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं गिरिराज, भगवान ने मुझे वापस भेज दिया है। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से खिड़की की तरफ देखा और बाहर चांद ढल रहा था। कल करवा चौथ था ना? उसने पूछा। हाँ गिरिराज, बोलो। मैं चांद देखा और पर तुम नहीं थी। अब देखो मैं भी वापस आ गई हूँ। अनु मुस्कुराई और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। पता है गिरिराज, मैंने चांद से यही दुआ मांगी थी कि तुम सलामत रहो। 24 घंटे के अंदर जो पुलिस है वह केस सुलझा दिया और अनु को सुरक्षित वापस लाया गया। तो दोस्तों यह रही कहानी, लेकिन अभी भी योगेंद्र फरार है। मेरे दोस्तों इस सच्ची घटना लेकर आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको कुछ सीख मिल सके। आप किसी के प्यार में इतना पागल मत हो जाइए कि समय निकल जाने के बाद उसके परिवार में घुसकर कुछ ऐसा करे जिससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अब योगेंद्र ने जो करने की कोशिश की वो बहुत ही गलत था। अगर कुछ हो जाता उस प्रेग्नेंट महिला को तो सोचिए उस परिवार में क्या हो जाता, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। इसलिए दोस्तों प्यार करने वाले थोड़ा संभल के प्यार करें। शादी होने से पहले कुछ करें और शादी होने के बाद उसे बिल्कुल ही भूल जाए। बाकी आप लोग की राय क्या है इस घटना के बारे में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।